आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम सिजिन 3 है, जो कि 2016 में रिलीज हुई। सिजिन 1 और सिजिन 2 की एक्सप्लेनेशन भी हमारे चैनल पर मौजूद है। अगर आपने इसके पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे तो वो भी जाकर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सिजिन 3 मूवी के अंदर हम 2 चाइल्डहुड फ्रेंड्स सेदत और ओरहान को देखते हैं, जिनकी आपस में दोस्ती एक एक्सीडेंट की वजह से खराब हो जाती है और ओरहान डेविल से डील करके अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश करता है। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन काफी मजे की होने वाली है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मूवी स्टार्ट होते ही हम एक औरत को देखते हैं जो किसी चीज से डरने की वजह से सोकर उठ जाती है। उसे ऊपर वाले रूम से एक आवाज आती है, तो जब वो उसे चेक करने जाती है तो वहाँ पर बहुत स्केरी चीजें नजर आती हैं, जिसे देखकर वो डर जाती है। सीन शिफ्ट होता है तो हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम सेदत होता है, और वो अपनी लाइफ के बारे में कुछ बातें डायरी में लिखकर हमें बताता है कि ये कहानी मेरी बहन कादिर और उसके हस्बैंड यानी मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड ओरहान के बारे में है, कि हमारी जिंदगी में ऐसा कर्ज आया जो कि मैं आज 7 साल बाद भी नहीं भूला। शुरू में कादिर और ओरहान एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन जैसे वह बड़े हुए वैसे ही उन्होंने एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर दिया और शादी भी कर ली। अगले सीन में हमें ओरहान की फैक्ट्री दिखाई देती है जहाँ पर सेदत भी काम करता था। तभी वहाँ पर एक आदमी सिगरेट पीने लगता है, जो कि पीना अलाउड नहीं था क्योंकि वो एक कोल फैक्ट्री थी, जिसकी वजह से उन्हें आग लगने का खतरा था। और हान गुस्से में आकर उस आदमी को काम से निकाल देता है। उस आदमी का नाम हलील था और उसे बहुत सारे लोन्स पे बैक करने थे, मगर काम के बगैर वो ऐसा नहीं कर सकता था। अब हम ओरहान और कादिर को एक साथ एक ट्री के नीचे बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर कादिर उसे गुड न्यूज सुनाकर कहती है कि शायद हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। दूसरी तरफ हम हलील को देखते हैं, जिसे काम से निकाल दिया गया था। वो स्ट्रेस की वजह से सुसाइड कर लेता है। अगली सुबह हम हलील की वाइफ को फैक्ट्री के अंदर आकर बहुत ज्यादा रोते हुए देखते हैं, और वो ओरहान को कहती है कि तुम्हारा एंड भी इस मिट्टी की तरह काला होगा। इस बात की वजह से ओरहान बहुत उदास हो जाता है। अब हमें सेदत दिखाया जाता है, जिसके साथ उसकी बहन और उसका बेटा बैठे हुए थे। सेदत के बेटे का नाम मेहमत होता है और उसकी मोम की उसे बर्थ देते वक्त ही डेथ हो गई थी। ओरहान सेदत को कॉल करके अपनी सारी सिचुएशन बता देती है, जिसकी वजह से सेदत हैरान हो जाता है, मगर तभी उन सबको एक ट्रक आकर मार देता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक्सीडेंट के कुछ मंथ्स बाद वाला सीन दिखाया जाता है, जिसमें सेदत एक बात शेयर करता है कि मेरी जिंदगी में 3 ऐसे मोमेंट्स हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। पहला मेरी वाइफ का इस दुनिया से चले जाना, दूसरा के एक्सीडेंट होने से पहले वो वर्ड्स जो मेरे बेटे ने कहे थे कि डैड मुझे बचा लो, और तीसरा वो वीक जिसमें मैंने ऐसी चीजें देखी जो कोई भी देखना नहीं चाहेगा। अब सीन शिफ्ट होता है तो हमें कादिर नजर आती है, जो व्हाइट ड्रेस में सोफे पर लेटी हुई थी और उसे लाइट से बहुत चुभन हो रही थी। उसका हस्बैंड ओरहान रूम की सारी लाइट्स बंद कर देता है और उसे कहता है कि तुम एक्सीडेंट की वजह से सब कुछ भूल गई हो, लेकिन तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, तुम फिक्र ना करो। दूसरी तरफ हमें सेदत का बेटा मेहमत दिखाया जाता है, जो एक्सीडेंट की वजह से पूरी तरह पैरालाइज्ड हो गया था और वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। हम सेदत को अपनी वाइफ की ग्रेव में जाते हुए देखते हैं और वो वहाँ पर रोते हुए कहता है कि मैं अपने बेटे का ठीक से ख्याल नहीं रख सका, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। वो रोज ओरहान के घर जाता है, मगर ओरहान सेदत से बहुत नाराज था क्योंकि वो सबका ब्लेम सेदत पर डाल रहा था। रात के टाइम सेदत को जमीन पर कुछ अजीब से वर्ड्स लिखे हुए नजर आते हैं और उसके साथ बहुत अजीब सी चीजें होने लगती हैं, क्योंकि ये एक स्केरी वीक का स्टार्ट था जिसके बारे में हमें सेदत ने बताया था। अगले सीन में हमें कादिर दिखाई जाती है, जिसे रात के टाइम नीचे वाले रूम के अंदर से अजीब चीजें नजर आती हैं और उसे देख के कादिर की शक्ल भी एक डिमोनिक एंटिटी में बदल जाती है। लेकिन तभी ओरहान आकर उसे बचा लेता है और कहता है कि तुम इस रूम के पास कभी भी नहीं जा सकती। कादिर को सुनाने के बाद ओरहान कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करता है और अपने घर के आगे लाइन बना देता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज को अंदर आने से रोक रहा था। दूसरी तरफ हमें ओरहान के पेरेंट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर ओरहान की मोम अजीब से वे में बिहेव कर रही होती है। वो कहती है कि मैं एक मिशन पर हूँ और कादिर मेरे बेटे को मरवा देगी। असल में ओरहान की मोम ओरहान की शादी के खिलाफ थी। उसी दिन कादिर को अपनी जैसी दिखने वाली डिमोनिक एंटिटी नजर आती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। जब ओरहान वापस आता है तो वो कादिर को उनकी शादी वाली पिक्चर पकड़े हुए देखता है और इस पिक्चर में ओरहान के पेरेंट्स भी थे। अचानक से ओरहान को विंडो से अजीब सी आवाज आती है और उसे वहाँ पर उसकी माँ और वो खुद नजर आते हैं। इनको देखकर वो पर्दा लगा देता है। अब हम ओरहान को बाहर जाते हुए देखते हैं, जिसने बाहर एक काले बकरे को मारकर उस पर कोई रिचुअल किया था। वही बकरा सेदत को ओरहान के घर के रास्ते में नजर आता है। सेदत ओरहान से बात करने की कोशिश करता है, मगर ओरहान उस पर गुस्सा करके वहाँ से भगा देता है और कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अंदर आकर ओरहान कादिर को कहता है कि बाहर मत जाना
और किसी से बात ना करना। इसके बाद हम ओरहान को ब्लैक मैजिक परफॉर्म करते हुए देखते हैं। अगले दिन की रात को सेदत को एक ड्रीम आता है जिसमें उसे अपनी मॉम उसके बेटे की व्हील चेयर में बैठी हुई नजर आती है और उनकी शक्ल बहुत स्केरी थी, मगर वो अचानक से डर कर उड़ जाता है। जब वो बाहर आकर चेक करता है तो व्हील चेयर के साथ सारा सामान बिखरा हुआ था। अब हम कादिर को देखते हैं जिससे अपने घर के अंदर अजीब सी चीजें नजर आती हैं। दूसरी तरफ सेदत अपने बेटे को घर के अंदर कुछ ड्राइंग बनाते हुए देखती है, लेकिन तभी घर की डोरबेल बजती है। जब सेदत उसे चेक करने जाता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता और अंदर आने पर उसकी मॉम कहती है कि मैंने कोई भी डोरबेल की आवाज नहीं सुनी। लेकिन तभी सेदत अपने बेटे को खड़ा हुआ देखता है जो वॉल पर बनी हुई पिक्चर को देख रहा था। सीन शिफ्ट होता है तो हम ओरहान को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर रहा होता है। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स के घर जाकर उस तस्वीर के ऊपर एक स्पेल लिख देता है और उसे एक मिरर के पीछे छुपा देता है। दूसरी तरफ हम सेदत को परेशानी की वजह से सिगरेट पीते हुए देखते हैं और पीछे से उसकी मोम आकर उसे कहती है कि हमें होजा के पास जाना चाहिए। जब सेदत अंदर जाता है तो वो अपनी मोम को चेयर पर बैठे हुए देखता है। इस सब की वजह से वो बहुत डर जाता है। अगले सीन में हम कादिर को देखते हैं जिसे ओरहान की आवाज आती है। ओरहान उसे बाहर लेकर जाता है, लेकिन तभी ओरहान वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद कादिर एक ट्री के पास जाती है। ये वही ट्री था जहाँ पर कादिर और ओरहान एक साथ बैठा करते थे। वहाँ जाकर उसे बहुत स्केरी चीजें नजर आती हैं जिसे देखकर वो डर जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये सब ओरहान का ड्रीम था। अगले सीन में हमें सेदत का दोस्त दिखाया जाता है जो उसे कहता है कि ये सब कुछ शैतान कर रहे हैं और मेरी वाइफ को भी ये चीजें दिखती थी, लेकिन जब वो होजा के पास गई तो वो ठीक हो गई। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता था कि सिर्फ 0.5% लोगों ने ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बाकी लोग बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए हुए वीडियो को देखते हैं। मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। अब मूवी पर आते हैं। अब सेदत अपने दोस्त की बात मानकर उस होजा के पास जाने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ हम कादिर को अपने पुराने ड्रेस में देखते हैं जिसे देखकर ओरहान बहुत खुश हो जाता है और उसे लगता है कि सब कुछ पहले जैसा ठीक हो रहा है। अब हम सेदत को होजा के पास जाते हुए देखते हैं और वो अपने बेटे को भी साथ लेकर आता है। होजा को उनका नाम पहले से पता था। वो उन्हें कहता है कि तुम्हें सुनकर अजीब लगेगा, मगर उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में पहले से ही बता दिया था। होजा उन्हें कहता है कि इस दुनिया में 4 अलग किस्म के लिविंग बीइंग्स हैं, इंसान, फरिश्ते, शैतान और जिन्स। तुम और तुम्हारे बेटे दोनों को जिन से खतरा है, लेकिन तुम्हारा बेटा वीक है जिसकी वजह से उन्होंने उसे टारगेट किया है। जिन ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि तुम दोनों मुझ तक पहुंच पाओ, क्योंकि वो तुम्हें एक मिशन देना चाहते हैं। होजा उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन उन्होंने तुम्हें हॉन्ट क्यों किया है और इस टास्क का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी। तुम कल दोपहर तक मेरे पास आना, फिर हम दोबारा बात करेंगे। सीन शिफ्ट होता है तो हम ओरहान की मॉम को उस पिक्चर के पास जाते हुए देखते हैं जहाँ पर उसने अपना स्पेल छुपाया था। वो उसको काटकर फ्लश में बहा देती है और वो उदास होकर अजीब से वे में बैठकर रोने लगती है और उसका हस्बैंड उसे चुप करवा देता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओरहान खुशी से अपनी दोस्त सेदत को डिनर पर इनवाइट करता है। वो उसे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम लोग साथ में पहले जैसे रहेंगे। अब सेदत दोपहर को होजा के पास चला जाता है और वहाँ पर बैठी हुई औरत को उनके आने का पहले से पता चल जाता है। ये वही औरत थी जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अब यहाँ पर होजा कुछ प्रेयर्स पढ़ता है और वो औरत मेहमद के अंदर वाले जिन से बात करती है। इसको देखकर होजा को सब कुछ समझ आ जाता है। होजा उन्हें बताता है कि जिन्स मेंटली तौर पर हम इंसानों से वीक हैं और वो डायरेक्टली हमसे बात नहीं करते, वो बस हमसे कम्युनिकेट करने के लिए हमें अजीब सी चीजें दिखाते हैं। होजा सेदत को कहता है कि तुम रोज एक घर में जाते हो जहाँ पर तुम्हें आने की इजाजत नहीं मिलती, यानी ओरहान के घर। वहाँ पर तुम्हें जाकर कुछ काम करना होगा अगर तुम चाहते हो कि ये सब तुम्हें छोड़ दें। आज रात 12 बजे तक तुम्हें मेहमद के रूम में रुकना पड़ेगा और तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हें कब जाना है और तुम्हें उस घर में कोई ऐसा एमुलेट नजर आएगा और तुम्हें उसे जलाकर खत्म करना होगा। वहाँ पर तुम्हें बहुत स्केरी चीजें दिखेंगी, मगर तुम्हें डरना नहीं है क्योंकि तुमने पहले ही बहुत कुछ देख लिया है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। अब हमें ओरहान की मोम नजर आती हैं जो पोजेस हो जाती हैं और वो कुछ बर्ड्स को एक पत्थर से मार देती हैं। इसके बाद वो उस पत्थर के साथ अपने हस्बैंड को भी मार देती हैं। ओरहान इस सब को अपनी ड्रीम में देख लेता है और वो अपनी मोम को कॉल करता है। फिर उसकी मोम उसे कॉल पर कहती है कि बेटा वो हमें मार देंगे, अब तुम्हारे डैड नहीं रहे
और अब मेरी बारी है। दूसरी तरफ सेदत को सिग्नल मिल जाता है कि जाओ और कादिर को बचाओ, लेकिन कादिर तो बिल्कुल ठीक थी, जिसकी वजह से स्टोरी भी कंफ्यूजिंग हो रही थी। ये सब सुनकर वो ओरहान के घर की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ हम ओरहान को अपने पेरेंट्स के घर आते हुए देखते हैं और वहाँ पर वो देखता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है। इसके बाद सेदत ओरहान के घर पहुंच जाता है, जहाँ पर कादिर उसे देखती रहती है, मगर सेदत उसे किसी वजह से देख नहीं पाता। अब सेदत उस रूम में जाता है जहाँ पर ओरहान ने कादिर को जाने से मना किया था। रूम से उसे बहुत गंदी स्मेल आती है और अंदर जाकर सेदत बहुत डर जाता है, क्योंकि वहाँ पर ब्लैक मैजिक करने वाला सामान पड़ा हुआ था और बेड पर एक डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी। कादिर भी उसका पीछा करके वहाँ आ जाती है। जब सेदत डेड बॉडी को देखता है तो वो बहुत घबरा जाता है, क्योंकि वो उसकी बहन कादिर की डेड बॉडी थी। कादिर खुद इस सब को देखकर डर जाती है। वहाँ पर सेदत को वही एमुलेट नजर आता है जिसके बारे में होजा ने उसे बताया था, और फिर वो उस एमुलेट को जला देता है, जिसकी वजह से कादिर की शक्ल बदल जाती है और एक डेमोनिक एंटिटी वहाँ आकर उसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती है। तभी वहाँ ओरहान भागते हुए आता है और कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया। कादिर को याद करके वो बहुत रोने लगता है और अब हम सबको कुछ पता चलता है। असल में एक्सीडेंट में कादिर की डेथ हो गई थी। कादिर को दफनाने के बाद भी ओरहान को कादिर की डेथ मंजूर नहीं थी, इसलिए उसने कादिर की डेड बॉडी खोलकर निकाल ली और जिन्स के साथ एक डील कर ली कि मुझे मेरी कादिर वापस ला दो और बदले में मैं तुम्हें कुछ भी दे दूंगा। उन जिन्स ने उसे शैतानी शक्ल में कादिर वापस दे दी, मगर वो असल में जिन्स की बेटी थी और वो कादिर नहीं थी, जिसकी वजह से उसे कादिर की लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं था और वो उसे घर से बाहर जाने से इसी वजह से रोकता था। मगर वो जिन उस दुनिया से नहीं थी, इसलिए वो उस घर में बहुत मुश्किल से रह रही थी। और हान को जिन्स ने उसकी बेटी वापस करने के लिए बहुत सी वार्निंग्स दी थी और कहा था कि हमारी बेटी वापस कर दो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी और इसी वजह से उसने घर के सामने राइस के साथ एक लाइन बनाई थी ताकि वो उन जिन्स को दूर कर सके। उन जिन्स ने सेदत और मेहमद को इसलिए हॉन्ट किया था ताकि वो उन्हें उनकी हेल्प करने का मैसेज दे सके। उस औरत के पास भी वो इसलिए आए थे ताकि वो अपनी बेटी को आजाद कर सके। और हान के पेरेंट्स की डेथ इसी वजह से हुई थी क्योंकि जिन्स ने उससे बदला लिया था। उसने अपने पेरेंट पर ब्लैक मैजिक किया था ताकि वो जिन उन्हें पोजेस न कर सके और ये उन्हें बचाने के लिए था, लेकिन जिन्स ने उसकी मोम को पोजेस करके वो पिक्चर काट दी। इसके बाद हमें पता चलता है कि ओरहान ने शहर छोड़ दिया है और एक रूमर ये भी था कि उसने सुसाइड कर ली है। अब हमें सेदत का बेटा दिखाई देता है जो इस इंसिडेंट के 2 वीक्स बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है और इसी वजह से सेदत बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मूवी के और पार्ट्स भी बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप इस टाइप की हॉरर मूवी देखना चाहते हैं तो मैं आपको डाबे भी जरूर सजेस्ट करूंगा, जिसकी एक्सप्लेनेशन आपको हमारे ही चैनल पर मिल जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।